Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. जीवाजीराव सिंधिया ने बेनी माधव से मांगा वरदान, तब माधवराज सिंधिया का हुआ जन्म। गंगा स्नान के बाद बेनी माधव का दर्शन करने के बाद ही पुण्य होता है फलित। प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान करने के बाद यदि आपने भगवान बेनी माधव का दर्शन नहीं किया तो पुण्य फलित नहीं माना जाता। भगवान बेनी माधव को प्रयागराज के नगर देवता के रूप में जाना जाता है। इनका दर्शन नहीं किए तो पूजा अधूरी रह जाएगी, ऐसी मान्यता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दारागंज के निराला मार्ग पर स्थित श्री बेनी माधव का यह मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर के आचार्य दामोदर प्रसाद बताते हैं कि तीर्थराज में ये 12 रूपों में विद्यमान है, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। बताया कि श्रद्धालु सच्चे मन से जो कुछ भी मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज परिवार में जीवाजीराव सिंधिया की शादी में कई साल बीतने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति जब नहीं हुई तो सब लोग चिंतित हो रहे थे। तब उन्हें किसी ने सलाह दी कि प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान करने के बाद वह आदि बेनी माधव का दर्शन करे और पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगे तो इनकी इच्छा पूरी होगी। गुरु महाराज के मतानुसार जीवाजीराव गंगा स्नान करने प्रयागराज आए। स्नान करने के बाद वह आदि बेनी माधव भगवान का दर्शन किए और पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। कुछ ही माह बाद जीवाजीराव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आदि बेनी माधव के तत्कालीन आचार्य ने उन्हें सलाह दी कि पुत्र का नाम माधव से करना उचित होगा। इसीलिए जीवाजीराव ने अपने पुत्र का नाम माधवराज सिंधिया रखा, जो आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुए। आज वो भले ही अपने बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन अपने उल्लेखनीय कार्यों से वह आज भी लोगों के लिए आदर्श बने हुए हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद जीवाजीराव ने आदि बेनी माधव मंदिर के नाम पर 40 एकड़ जमीन दान की। आज भी उस जमीन पर आदि बेनी माधव मंदिर का आधित्य है और भी इस मंदिर की बहुत मान्यता है। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज इस वक्त मौजूद हूँ मैं प्रयागराज के अरेल घाट के पास। एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है श्री बेनी माधव आदि मंदिर। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु जब प्रयागराज आए तो 12 जगहों पर वो विश्राम किए और उन 12 जगहों में से एक महत्वपूर्ण जगह ये भी है जहाँ भगवान विष्णु यहाँ रुके हुए थे। यहाँ की मान्यता ये है कि अगर कोई व्यक्ति रात इन 12 जगहों पर विश्राम कर ले तो उसको कहीं अन्य जगह तीर्थ स्थल जाने की ज़रूरत नहीं है। इस संबंध में हम और भी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। भाई साहब नमस्कार, मैं धर्मेंद्र, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर हूँ और यहाँ पे मैं जैसा कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत आए हैं हम लोग पेंट माई सिटी के, जिसमें हम लोगों को ये आदि बेनी माधव मंदिर पे काम करने को आर्ट वर्क मिला हुआ है। तो मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, जिसमें ये मैं भी यहाँ के स्वामी जो महात्मा लोग हैं उनसे पता चला मुझे कि 12 द्वादश इस इलाहाबाद में हैं, जिसमें कि सबसे प्राचीन ये आदि बेनी माधव का स्थान है। ऐसा बताया जाता है पुराणों में कि यहाँ पे विष्णु जी ने यहाँ विश्राम किया है आके। इनके 12 स्थान, जिसमें चक्र माधव, गदाधर माधव और बेनी माधव जो दारागंज में, ऐसे इनके 12 स्थान हैं। और ये मान्यता है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे रात्रि विश्राम करते हैं हर स्थान पे 12 हों तो आपको किसी अन्य तीर्थ स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ऐसी हमारे पुराणों और वेदों में ऐसी मान्यता बताई गई है। तो मुझे भी बड़ा आनंद आया ऐसी जगह पे, तो मैंने कहा कि मैं स्वयं आके यहाँ कुछ समय अपना बिताता हूँ अपनी टीम के साथ। तो यहाँ काम कर रहा हूँ और आनंद भी आ रहा है मुझे। इस कुंभ के चलते मंदिर का नवाचार किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो हमारे मुखिया हैं हमारे प्रदेश के, उन्होंने ये जो कार्य बीड़ा उठाया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे जितने भी ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमें हमारी ऊर्जा जहाँ से हमारी विकसित होती है, उन स्थानों को जागृत किया जा रहा है। इससे हमें ये बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि हमारे देश की जो कल्चर और संस्कृति थी, आर्ट थी, हेरिटेज थी, उनको प्रमोट करने की ये जो गवर्नमेंट ने बीड़ा उठाया है, ये हमारे कलाकारों के लिए भी और अन्य जो दर्शक हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इससे हम बहुत अभिभूत हैं इनके इस कार्य से।
आप कॉलेज में लेक्चरर हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते मैं हैं? पेंटिंग का ही हूँ। फाइन आर्ट्स जो विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट होता है, मैं उसी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2009 से वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हाँ, ये आदिवेनी माधव मंदिर में कौन सी चित्रकारी आप कर रहे हैं? यहाँ आदिवेनी माधव में मैं भगवान कृष्ण के ही, विष्णु के ही अवतारों को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और बाकी जितने भी हमारी आर्ट्स हैं, इंडिया की फोक आर्ट्स हैं, उनको भी इसमें लेके मैं डेवलप कर रहा हूँ। जैसे मंडला आर्ट हुआ, या भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, बाल लीला से लेके उनके जितने उन्होंने गीता का उपदेश दिया और रास भी रचाया, उन सब को मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू। आदिवेणी माधव मंदिर के महंत हमारे बीच मौजूद हैं। महंत जी, इस मंदिर की विशेषता क्या है, उसके संबंध में थोड़ा सा बताएं। सर्वप्रथम प्रयाग में भगवान माधव की नगरी, विशेषतः प्रयागराज में माधव की उल्लेख पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और भी प्रयाग महात्म्य में भगवान माधव का यहाँ पे 12 स्वरूप है, जो कि हमारा 3 वेदियों में प्रयागराज बसा हुआ है। अंतर्वेदी, मध्यवेदी, बाहरवेदी। भगवान वैसे तो एक ब्रह्मा की वेदी मानी जाती है, आप वर्तमान समय में है विष्णु की वेदी, और प्रतिष्ठानपुर झूसी छतनाग जो है भगवान शंकर की वेदी है। तो यहाँ पे तीनों प्रकार की तपस्या के लिए प्रयागराज सर्वोत्तम है। सभी तीर्थों का, प्रयागराज का तीर्थों का त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम स्वतीर्थराज जयति प्रयाग। त्रिवेणी से गंगा जमुना सरस्वती के स्नान के उपरांत जिस तरह से आपका किसी भी मुकदमे में बिना गवाह की पैरवी नहीं अधूरी मानी जाती है, उसी तरह त्रिवेणी स्नान के उपरांत भगवान 12 माधवों में से किसी भी एक माधव का दर्शन करने से त्रिविधि तापों की शांति और हर प्रकार की मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी भी, इसकी पौराणिकता इस बात की पुष्टि करती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा हुआ है, पूजहि माधव पति जल जाता परखि अक्षयवट हर्ष ही गाता। भगवान रामचंद्र जी बन जाते समय भगवान माधव के चरणों की पूजन करके चित्रकूट को गए, और यहाँ पे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु विशेष तिथि हैं। एकादशी है, बृहस्पतिवार है, अमावस्या है, पूर्णमासी है। इन तिथियों पर और इन दिनों में आके भगवान चतुर्भुज नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी से जिस प्रकार की भावना से आता है, हर प्रकार का संकल्प यहाँ पे भगवान पूर्ण करते हैं। और क्या विशेषता, ये कितना प्राचीन मंदिर है? ये प्राचीन प्रयाग का जब से उद्गम हुआ है, मंदिर तो बनता बिगड़ता रहा है, लेकिन जो स्थान है और जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रयाग के उद्गम और प्रयाग की महत्ता के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा उसमें नहीं है कि जिसमें कि त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। इनको तीर्थों का नायक कहा गया है, इसीलिए सब तीर्थराज नहीं है, केवल हमारा प्रयागराज ही तीर्थों का राजा है। इनकी विशेषता आदि अनादि 18 पुराण में, लगभग 6-7 पुराणों में इनकी उल्लेख मिलता है। और प्रयाग में महात्म्य में तो विशेष रूप से श्री प्रथम पीठ श्री आदिवेणी माधव जी के दर्शन से ही शुरुआत होती है। माघ मास की कल्पवास का संकल्प भगवान माधव का यह क्षेत्र है। यहाँ पे हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के सहित 12 घाटों पे पूरे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की परिधि में भगवान 12 स्वरूप में हैं। इसलिए हैं कि जो भी पौराणिक व्यवस्था रही हो कि कोई भी आदमी किसी भी त्रिवेणी के घाट पे स्नान करे तो कम से कम न 12 माधव तो एक माधव का दर्शन तो अवश्य कर ले। इसीलिए हर घाटों पे माधवों का स्थान विराजमान है कि मनोकामना सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान यहाँ पे विराजमान है। ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु यहाँ विश्राम करने आए थे। जी, क्या कहते हैं? भगवान विष्णु विश्राम भी करने के लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रधन याग प्रथम बार जहाँ पे यज्ञ हुई उसका नामकरण हुआ प्रयाग, और उस प्रयाग में ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ की गई, और उस यज्ञ की विशेष रक्षा के लिए और संपूर्ण प्रयागवासियों की रक्षा के लिए भगवान माधव को सारे देवता लोग विनती अन्वय किए कि आप प्रभु यहीं पे निवास करें और यहीं पे विश्राम करें और सभी भक्तों की मंगल कामना करते रहें। यहाँ पे जितने भी कुंभ, हरद कुंभ, माघ मेला इत्यादि कार्यक्रम होते हैं, और ये मोक्ष की नगरी भी है।
हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जगहों से यहाँ पे अस्थि विसर्जन होता है संगम त्रिवेणी में, तो भगवान विष्णु के ही चरणों में उनका मोक्ष की प्राप्ति है यहाँ पे। इसीलिए भगवान गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, द्वादश स्वरूप में माधव, अक्षयवट भगवान, नागवासुकी भगवान, भरद्वाज जी और उसके बाद बड़े हनुमान जी स्वयं कोतवाल के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। क्या शुभ नाम आपका? मैं पंडित दामोदर प्रसाद, आदिवेणी माधव मंदिर प्रबंधक पुजारी, अरैल, प्रयागराज।